अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड से पहले के लास्ट वीक में रिवीजन सेशन में जो है खुशामदीद। आज जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम जो है वो रिवीजन करेंगे और इस दौरान आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इससे पहले लास्ट वीक में हमने एक सेशन रिवीजन का ऑनलाइन सेशन किया था सिमेंटिक नेटवर्क का। तो और उससे पहले जो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग वीक 3 में पाइथन की कमांड दी गई थी, उसका हमने क्विज भी लिया था कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो क्विज ठीक भी किया था। तो वो टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, और सिमेंटिक नेटवर्क, इनसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। और आज का टॉपिक प्रोडक्शन रूल, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। और अगले जो इसी सेशन में मैं कोशिश करूंगा रिवाइज करने की। जो सर्च के टॉपिक्स हैं, एक संपाथ वाला वीक 5 है, वीक 6 है, और एक ऑप्टिमल पाथ वाली सर्चिंग टेक्निक्स वीक 7, उनमें से भी एक एक क्वेश्चन बनेगा। और लास्टली जो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग है उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन जो है वो होंगे। और ये आपने जो है मेट के एग्जाम में आपने क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसकी पहली शीट से ही आपने जो है इनको सॉल्व करना शुरू करना है। कंप्यूटर पे कर लें, वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा क्वेश्चन पेपर, उसे आप कंप्यूटर पे कर लें, या ये है कि आप उसे जो प्रिंट लेके फिर बाई हैंड कर लें। उसमें आपने पहली शीट पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उसके बाद उसी पे ही पहले पेज पे आपने अपना आंसर लिखना है, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है। बाकी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी शीट्स पे लिख के वो साथ में उसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हैं उनके इमेजेस, और वो वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने जो है वो सबमिट करा देना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस एडमिन ने दी हैं कोशिश करें उनको जो है फॉलो आपने करना है। और टीचर्स आपके जो है व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आपने इस दौरान 2 दिन, एक पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 दिन का है। तो इस दौरान अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हो तो टीचर से आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो 9 to 5 जो है टीचर जो है वो अवेलेबल होंगे, या मे बी 10 to 5। तो उसमें यह है कि ये नहीं कि आप रात को जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हो। तो दोनों दिन टीचर्स अवेलेबल होंगे। आपको कोई इश्यू हो पेपर से रिलेटेड या अपलोडिंग से रिलेटेड, आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एआई के उस सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पहले हो चुके हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो अभी हम रिवाइज नहीं करेंगे। अभी ये जो टॉपिक है ये रिवाइज करेंगे, और इंशाल्लाह अगर टाइम होगा तो आगे वाले टॉपिक्स भी हम रिवाइज करेंगे। प्रोडक्शन रूल्स में से एक क्वेश्चन आएगा। आप असाइनमेंट भी इसकी सबमिट कर चुके हैं और इस पे जो है आपने वीडियोस भी शायद देखी होंगी। तो प्रोडक्शन रूल जो है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग या रूल बेस्ड की जो टेक्निक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ओल्ड है। शुरू में शुरू के काफ़ी सिस्टम जो है जो बनाए गए थे वो रूल बेस्ड थे, और उसमें जो है हम जो है कलेक्शन ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं टू परफॉर्म सम टास्क। तो इसे थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि ऑपरेशनल नॉलेज, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए ये जो है रूल बेस्ड टेक्निक जो है ये बहुत ही सूटेबल है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम नॉर्मली कंपाइल्ड इन्वायरमेंट में प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो हम जो है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, इसमें जो है रूल्स एक दूसरे को कॉल नहीं करते, वर्किंग मेमोरी के जरिए जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। आगे डायग्राम के जरिए भी ये बात जो है रिवाइज करूंगा मैं। और इसमें यह रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम लास्ट सेंचुरी में 1970s में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 80s में रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो है आर्टिफिशियल का एक सब एरिया है, जिसमें जो है हम प्रोडक्शन रूल्स की मदद से जो है एक सिस्टम बनाते हैं। माइसिन, एक्सकॉन, ऑप्स 5, ये बहुत सारे सक्सेसफुल सिस्टम्स, और नॉलेज इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट KEE, ये सक्सेसफुल सिस्टम्स थे, अर्ली सिस्टम थे क्लासिकल। और उसके अलावा जो है इनके रूल बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए शेल्स भी जो है ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जिसमें आपने सिर्फ नॉलेज फीड करना हो, बाकी सारी प्रोग्रामिंग या प्रोसेसर जो है वो डिफाइन हुआ हो, तो वो भी जो है वो बनाए गए। तो आप जो है ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रा कह सकते हैं कि हम डिफरेंट है या चेंज ऑफ टेस्ट है इन प्रोग्रामिंग, कि आप जो है कंपाइल्ड इन्वायरमेंट की बजाय आप रूल्स के जरिए कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन भी होती हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। उन क्वेश्चंस को अभी मैं आंसर भी करूंगा। तो स्टूडेंट्स, एक रूल जो है, एक रूल बेस्ड सिस्टम के 3 बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड कलेक्शन ऑफ रूल्स, जो कि इफ और देन का कंस्ट्रक्ट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है वर्किंग मेमोरी, और तीसरा इन्फ्रेंस इंजन होता है, जो कोड होता है एक्चुअली इन्फ्रेंस इंजन, जो इन रूल्स को एग्जीक्यूट करता है, अप्लाई कराता है अगेन एंड अगेन।
तो ये कोड चेंज नहीं होता, रूल्स ऐड होते जाते हैं, फंक्शनैलिटी जो है वो रूल्स में इम्प्लीमेंटेड होती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। इसमें अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम जो है एक रूल की बॉडी में, यहाँ पे ये जो रूल की बॉडी होती है जिसे हम एक्शन पार्ट कह रहे हैं, कि हम उसके अंदर एक और इफ देन की कंस्ट्रक्ट लगा सकते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग मे बी एक्चुअल सिस्टम्स हैं उनमें शायद हम लगा सकते हो, लेकिन अभी आपने ये हम बेसिक लेवल के प्रोग्राम लिख रहे हैं, कम्प्लेक्स नहीं लिख रहे हैं। एक रूल इटसेल्फ एक इफ देन का कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसके देन पार्ट में एक और इफ देन जो है या एक और इफ देन की स्टेटमेंट या इफ एल्स की स्टेटमेंट आपने जो है नहीं लगानी। अगर आपको कोई इस तरह लॉजिकल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप जो है एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रूल जो है वो बना सकते हैं। वीडियोस में देखें, फैक्टोरियल वाली एग्जांपल हमने की है, फिर आपने प्रिंटिंग टेबल वाली एग्जांपल की थी, फिर आपकी असाइनमेंट वाली जो डिस्प्ले और नंबर्स की सीरीज है वो अभी मैं उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करूंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि हम जो है अगर एक और चेक हमने परफॉर्म करना है या एक और एक्शन और कंडीशन और एक्शन देना है, तो उसके लिए हम अलहदा से रूल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये खुद एक इफ देन का कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये मल्टीपल इफ देन होते हैं, तो इनको आप जो है इंडिपेंडेंटली जो है लिखते हैं, इनके अंदर कोई इफ स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कोई लूप की स्टेटमेंट लगाना चाहें, ये जितनी आप लूप की स्टेटमेंट है ये हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, ये रूल जो है बार बार खुद से एग्जीक्यूट होता है, लूप जो है ऑलरेडी इन्फ्रेंस इंजन में जो है इम्प्लीमेंटेड होता है। तो आपने जो है लूप की स्टेटमेंट कोई नहीं लगानी इसमें, सिर्फ आपने रूल की कंडीशन लिखनी है और उसके बाद आपने जो है उसका एक्शन पार्ट लिखना है। कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि हम कंपाउंड कंडीशन भी दे सकते हैं एंड के जरिए, मे बी सोल्यूशन में मैंने नहीं दी, शायद जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन अगर आप देना चाहें तो कंपाउंड कंडीशन भी दे सकते हैं। और मल्टीपल कंडीशंस तो होती ही हैं, एक रूल के कंडीशन पार्ट में मल्टीपल कंडीशंस जो है वो आप दे सकते हैं, और एक ही कंडीशन में आप 2-3 क्लासेस को अगर एंड करना चाहें और करना चाहें तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ी सी टेबल होगी, इस जो रेगुलर लेक्चर्स हैं उसमें इसे काफ़ी जो है मैंने डिस्क्राइब किया गया हुआ है कि एक रूल बेस्ड सिस्टम जो है उसमें जो है प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, इफ देन स्टेटमेंट जो है हार्ड कोडेड होती हैं। ये जो है रूल जो है ये डाटा में होते हैं, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, और इसमें जो है आप देखें रूल जो है वो डायरेक्टली बाय नेम एक दूसरे रूल का नाम हम रखते तो हैं, लेकिन ये हमारे लिए होता है, सॉफ्टवेयर के रूल के नाम को यूज नहीं करता। सॉफ्टवेयर जो वो क्या करेगा, सिंपली जो है वो रूल्स को इंटरेक्ट कराएगा, इसका जो इन्फ्रेंस इंजन है वो इन रूल्स को इंटरेक्ट कराएगा विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी। एक रूल वर्किंग मेमोरी डाटा इंसर्ट करेगा और दूसरा रूल जो है वहां से मैच करेगा, फिर इसी तरह से तीसरा रूल जो है वो वहां से जो है फाइनल आउटपुट या एंड पे उसने करना है। तो इस तरह हम किसी रूल को रिप्लेस करना चाहें और रूल्स इसमें ऐड करना चाहें तो विदाउट चेंजिंग द कोड, असल बात यह है कि हम विदाउट चेंजिंग द कोड वी कैन ऐड न्यू रूल्स, वी कैन एनहांस फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सिमिलरली जो हमारा कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है उसमें मेन स्टार्टिंग पॉइंट कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, तो उसमें जो है फंक्शंस एक दूसरे को जो है कॉल करते हैं बाय नेम। अगर आपने किसी फंक्शन को चेंज करना हो तो आपको जो है उसका कोड चेंज करना पड़ेगा, अगर आपने रिप्लेस करना हो तो आप जो है उसका, क्योंकि अगर मैं F4 यहाँ पे F2 की बजाय F4 फंक्शन करना चाहूँ तो जहां जहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे मुझे जो है इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। और मोर इम्पॉर्टेंटली, चाहे आपने एक फंक्शन को मॉडिफाई करना हो या रिप्लेस करना हो या और फंक्शन ऐड करने हो, यू मस्ट रिकम्पाइल योर सॉफ्टवेयर इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। आपको जो है दोबारा से एक्सिट बनानी पड़ेगी या वेबसाइट को दोबारा से जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और ये जो है टास्क सिर्फ प्रोग्रामर्स करते हैं, यूजर्स ये टास्क नहीं कर सकते, उनकी अथॉरिटी नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि इसकी फंक्शनैलिटी को इनहैंस करना, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग वाले सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इनहैंस करना, चेंज करना, अपडेट करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट जो है वो टास्क है। जबकि रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में ये टास्क जो है ये नॉर्मल यूजर्स भी कर सकते हैं कि वो नए रूल्स ऐड करते जाएं, या इवन अगर प्रोग्रामर्स भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आसान होता है कि वो जो है कोड को ना चेंज करें बल्कि नए रूल्स को जो है वो डिफाइन करते जाएं और इंक्लूड कर दे जाएं एज ए पार्ट ऑफ डाटा। तो फ्लेक्सिबल, डायनामिक, इजी टू इवॉल्व, इजी टू चेंज रूल बेस्ड सिस्टम्स होता है। और मैंने शायद आपको बताया कि मेरा अपना जो पीएचडी का सिस्टम था जो अभी भी आफ्टर 10 इयर्स जो है वो अभी भी रन हो रहा है कंपनी के अंदर,
बाकी उसके साथ के जो सिस्टम बनाए गए थे वो सारे ऑब्सोलीट हो गए, खत्म हो गया, बल्कि ये जो रूल बेस्ड सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है। और उसका नॉलेज एडिटर भी मैंने बनाया था, उसमें जो यूजर थे जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी था वो भी उस एडिटर की मदद से जो है नया रूल्स जो है वो ऐड कर सकते थे। तो उसका इन्फ्रेंस इंजन भी मैंने बनाया था, वो कोड फिर बाद में ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, रूल सिर्फ बाद में ऐड होते गए। तो क्योंकि वो मेरी पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी तो फिर इन्फ्रेंस इंजन के ऊपर, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फिर मैंने अपने डिफरेंट पेपर जो है वो भी पब्लिश किए थे। तो एनीवे पॉइंट यह है कि ये जो है ये प्रैक्टिकल चीज है, ये मैं थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसे जो है, अच्छा, रिमूव स्टेटमेंट, सिमरन आपने पूछा कि रिमूव की स्टेटमेंट नेसेसरी है या नहीं। अभी आप देखेंगे कि जो एग्जांपल मैं करूंगा, ट्रेस करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि एक डाटा आइटम को तो हम, एक कंडीशन वाले डाटा आइटम को तो हम रिमूव कर रहे हैं और एक को हम जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो नेसेसरी नहीं है, ये एज पर रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डाटा को जो रिमूव अगर नहीं करते तो वही रूल जो है वो बार बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो है एक और एग्जांपल करेंगे और उसके बाद आप जो है आपका जो मिड एग्जाम है इंशाल्लाह वो इजी होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, आप जो है इसी से मिलता जुलता होगा। तो आपने जो उसमें पैनिक नहीं होना, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है। और मेरी रिक्वायरमेंट हमेशा याद रखें कि यही रही है कि सारी जिंदगी टीचर्स या पेरेंट्स या जॉब में आप जाएंगे तो हम आपके सर पे नहीं खड़े होंगे कि जी चीटिंग ना करें। जॉब में आपको 100% चीटिंग की अलाउड होता है कि आप वेब से कॉपी करें, दोस्त से हेल्प ले लें, आपने वो टास्क परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो आपका फेज है वो लर्निंग का फेज है कि अपने लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करना है। और ये जो आप वीडियोस के जरिए लर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बेशक आप थोड़ा थोड़ा भी क्यों ना सीख रहे हो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एज कम्पेयर टू फेस क्लासेस, बेशक आप थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना सीख रहे हो, लेकिन ये आपकी लर्निंग एबिलिटी इनहेंस कर रही है। नॉलेज बेशक इनहेंस ना हो रहा, तो फ्यूचर में ऑन जॉब आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है काम आएगी। और आपने जो है बिल्कुल जो है इस एग्जाम्स को जो है आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग। इसमें जो है फेल पास होने का जो है कोई डर ना रखें, ठीक है। और सिर्फ आपने जो है इनको अटेम्प्ट करना है खुद से, ठीक है। बाकी जो कन्वेंशनल एडमिनिस्ट्रेशन या रूल्स की अपना यूनिवर्सिटी की वो जो होती है पॉलिसीज के, जी कोई चीटिंग ना करे तो फेल हो जाएगा या फेल कर देंगे, वो चीजें जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करती कि आप अपने इवेल्युएटर जो है वो खुद है होते हैं बेहतर। तो कोई दूसरा जो है आपको अच्छी तरह से इवेल्युएट नहीं कर सकता। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जो है आगे चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। वही ARPS 5 वाली एग्जांपल जो स्टेट असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको दी थी कि हमने जो ARPS 5 के सिंटैक्स में हमने जो है वो कलेक्शन ऑफ रूल्स लिखने हैं जो कि यूजर से जो है नंबर लेंगे और डिस्प्ले सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू द गिवन नंबर। तो अगर यूजर 10 एंटर करता है तो ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 9 तक, अगर ये 9 भी होता तो 9 तक सीरीज प्रिंट हो जानी थी, ये सीरीज जो है ऐसे प्रिंट होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट थी। और इसके जिस तरह से कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इसके भी जो है डिफरेंट मैथ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है अभी जो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा उससे। और उसमें यह है कि फिर भी आपका सॉल्यूशन जो है 100% ठीक हो सकता है। इनफैक्ट मैं जो है मैं खुद भी मल्टीपल सॉल्यूशंस बना रहा था लेकिन फिर टाइम नहीं था, तो फिर मैंने जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन था उसी को जो है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सिंपल अंडरस्टैंडेबल सॉल्यूशन है। तो इंशाल्लाह इसमें जो है कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा जी, साथ में हमने जो है पेपर में भी ट्रेसिंग आपने करनी होगी, तो यहाँ पे हम साथ में आउटपुट एंड मेमोरी भी दिखाएंगे टू ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्शन रूल्स टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, के समझने के लिए किस तरह से जो है ये रूल्स हमारे काम करेंगे। तो देखिए सिंपल लॉजिक तकरीबन उसी तरह से है कि कुछ रूल्स हमारे इनपुट के लिए हो सकते हैं, दैट कैन बी वन और मोर रूल्स। तो अभी हमने एक नंबर लेना है तो मेरा ख्याल है एक वन रूल फॉर द इनपुट विल बी सफिशिएंट। सिमिलरली देयर कैन बी फाइनल एंडिंग रूल्स, जो कि एक या दो हमारे स्टॉपिंग वाले रूल्स हो सकते हैं जो कि डाटा आइटम्स को मेमोरी से बिल्कुल इरेज करा देते हैं, या ये है कि उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म हो सकती है। उनके अंदर इवन आप फाइव में स्टॉप की कमांड भी होती है कि भाई अगर आप इन्फ्रेंस इंजन को दरमियान में किसी रूल में आप ऐसा करना चाहें कि बिल्कुल ब्रेक लगाना चाहें,
कि रूल्स की एग्जीक्यूशन रुक जाए तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो वो हम जो है फॉलो नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि और इस दौरान जो है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, फाइनल आउटपुट के दरमियान हमारे जो प्रोसेसिंग के रूल्स होते हैं वो देयर कैन बी मल्टीपल रूल्स। फैक्टोरियल में हमारे पास काफी सारे रूल्स थे जो कि मिलके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे मेमोरी में। प्रिंट टेबल वाले रूल में एक रूल था जो कि हर मल्टीप्लिकेशन टेबल की जो है वो रो प्रिंट करता जाता था। तो इसी तरह से जो है हमारे वन और मोर प्रोसेसिंग के रूल्स हो सकते हैं। तो पहला इनपुट का रूल जो है इसका पैटर्न तकरीबन बिल्कुल वही है, मैंने वही सिंबल स्टार्ट यूज किया हुआ। आप कोई और सिंबल यहाँ पे देना चाहें तो एज ए कंडीशन तो आप दे सकते हैं। ये हमारी फिक्स्ड कंडीशन है कि स्टार्ट का सिंबल जब मेमोरी में होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। एरो के ऊपर कंडीशंस हैं, रूल नेम और एरो के दरमियान कंडीशंस होती हैं, और एरो के बाद और क्लोजिंग पैरेंथेसिस तक जो है ये इसका देन पार्ट होता है। तो मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद जो है बिल्कुल इनपुट रूल जो है मल्टीपल इनपुट्स के लिए जो है दिलनवाज खान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसी इनपुट रूल में आपने जितने नंबर्स इनपुट करने हो उतनी आप रीड की स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। अभी एक नंबर था तो मैंने एक रीड की स्टेटमेंट लगा दी। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे जो है फिर रीड की स्टेटमेंट लगा ले। उसमें ये जो लॉजिकल वेरिएबल है उसको आप फिर चेंज कर देंगे, एक्स की बजाय आप वाई कर देंगे। तो आप जो है मल्टीपल इनपुट्स भी कर सकते हैं जी। गुड क्वेश्चन। अच्छा, तो इंसर्ट लिमिट, अब अपर लिमिट तक ये मैंने लिमिट अपनी तरफ से वर्ड यूज कर लिया, आप यहाँ पे जो मुनासिब मर्जी वर्ड यूज कर लें। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो डाटा आइटम एक्स हम एंटर कर रहे हैं ये क्या चीज है। तो ये लिमिट वाला नंबर है, आप इधर नम लिख दें बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे कोई और सिंबल यूज कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है जरा थोड़ा सा इसे मीनिंगफुल करने के लिए इसे मैंने लिमिट कह दिया कि दैट इज द अपर लिमिट एक्स। और इंसर्ट जो है ये मेमोरी में इंसर्ट करेगा। अभी हम ट्रेसिंग करेंगे तो ये मजीद जो है ये स्टेटमेंट्स इलेबोरेट हो जाएंगी, अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो जो नंबर यूजर से लिया है किसी फंक्शन को पास नहीं करना डायरेक्टली, बल्कि विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी, मेमोरी में इंसर्ट किया है विद दिस सिंबल कि भाई ये वाला डाटा आइटम आ गया है मेमोरी में। अब जो भी इसका रेलेवेंट रूल होगा वो ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो अप्लाई होगा, खुद से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट से पहले हाँ कोड लगा दें। जफर ने अच्छा क्वेश्चन किया है। सम टाइम आपको यहाँ पे जो है सिंगल कोड जो है यहाँ पे नजर आएगा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड जफर। तो ये जो है यहाँ पे लिमिट के ऊपर यहाँ पे जो है ऐसे सिंगल कोड नजर आएगा, आपकी मर्जी है लगा दें या ना लगाएं इसमें अभी, क्योंकि अभी हमने इसे एग्जीक्यूट नहीं करना, आप 5 के सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट नहीं करना, अभी हम इसे लॉजिकली अपने प्रोसेसर पे माइंड पे रन कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो माइनर पॉइंट्स है ना इनको हम इग्नोर कर सकते हैं कि टू सेव आवर टाइम हम जस्ट यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया कि यहाँ पे कोड लगा दूं या इसको मैं डबल कोड में लिख दूं, तो इसमें जो है ये कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। अच्छा जी, तैयब अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो तैयब जरा इंग्लिश में लिखा करें। ये जो आप रोमन एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ पे आप इनपुट के साथ ही कंडीशन देना चाहें तो इनपुट के साथ कंडीशन का नहीं है, अलबत्ता कंडीशन के लिए हम एक और रूल जो है वो कर सकते हैं। एक और रूल बनाएंगे जिसके कंडीशन पार्ट में हम कंडीशन देंगे। यहाँ पे इनपुट में जो हम कंडीशन नहीं देंगे, ये जो बॉडी पार्ट है इसमें हम कंडीशन नहीं देंगे, इसमें हम जो है इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है और नहीं लगाएंगे। कंडीशन सिर्फ ऊपर एरो के ऊपर आएगी। तो जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझा हूं उसका यही आंसर बनता है। क्वेश्चन अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन हो कि कोई यूजर जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो ये देखें, ये गुड पॉइंट आपने रेज किया है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये आपने गुड पॉइंट रेज किया है। तो इसमें आपने डाटा वैलिडेशन के चेक नहीं लगाने, इसमें आपने डाटा वैलिडेशन के चेक जो है वो नहीं लगाने, ठीक है। कि यूजर अज्यूम करें कि यूजर जो है वो करेक्ट नंबर एंटर करेगा। जितना भी आपका मिड का क्वेश्चन होगा या फैक्टोरियल वाली एग्जांपल थी, हमने कहीं पे डाटा वैलिडेशन की चेक नहीं लगाया हमने कि यूजर जो है वो वैलिड डाटा एंटर करेगा, ठीक है। तो हम अज्यूम करें कि यूजर वैलिड डाटा एंटर करेगा तो एक्स, यू आर राइट, लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम वैलिडेशन चेक लगाएं तो एक्स मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपने वर्क एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम अज्यूम करना है कि यूजर जो है वैलिड नंबर देगा।
अच्छा वैलिड नंबर क्या है कि ये है जी। सो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि रिक्वायरमेंट क्या है, ये ऊपर हाईलाइट लिखी हुई है, डिस्प्लेइंग ऑड नंबर्स अप टू द गिवन लिमिट। ये जो नंबर यूजर ने एंटर किया है ये लिमिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर यूजर 10 एंटर करता है तो 13579 प्रिंट हो जाएगा। ये ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी है जो हम करने लगे हैं। अच्छा जी, तो अब जो है नंबर हमने एक किया है कि साथ में एक और डाटा आइटम भी इंसर्ट कर रहे हैं num1 के नाम से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो उसके बाद जो है रिमूव 1, ये स्टार्ट वाला सिंबल जो है मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। ये हमारा जो है यहाँ पे इनपुट रूल खत्म हो गया। उसके बाद जो हमारा प्रिंटिंग का रूल है जो 8 नंबर्स की सीरीज प्रिंट करेगा, ये दो डाटा आइटम्स को मैच करेगा। एक लिमिट क्या है x, और अगर दूसरा नम आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू x है या नहीं है। आप इन वेरिएबल्स को मल्टीपल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है ये आपकी कंडीशंस हैं। एक तो डाटा आइटम की एग्जिस्टेंस को चेक करिए, दूसरी डाटा आइटम की एग्जिस्टेंस को भी चेक करिए, और साथ में जो है उसको कंपेयर भी कर रही है दूसरी कंडीशन जो है। वैल्यू ऑफ एक्स जो है लॉजिकल वेरिएबल एक्स, ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। अभी हम देखेंगे ना, तो ये रीड की कमांड जो है ये वैल्यू इनपुट करके ये मेमोरी में डालेगी लिमिट के सिंबल के साथ, और ये वाला रूल उस वैल्यू को यहाँ से जो है ये उठा रहा है। ये उस वेरिएबल एक्स की वैल्यू को जो है मेमोरी से उठाएगा, और एक्स की वही वैल्यू होगी जो मेमोरी में पड़ी होगी। तो ये वेरिएबल आई की भी वैल्यू होगी। सिंगल इंसर्ट के जरिए जो है मे भी हम कर सकते हो, लेकिन आप जो है सिंगल इंसर्ट के जरिए नहीं करेंगे। हर डाटा आइटम को सेपरेटली, हाँ अलबत्ता अगर ये इनका एक ही रिलेशन हो तो फिर आप कर सकते हैं। मतलब यह कि आप बिल्कुल आप जो है इसी प्रेंथेसिस के अंदर यहाँ पे 1 भी साथ में इंसर्ट करते हैं, कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें आप सिंबल जो है वो एक ही रखें, दूसरा सिंबल ना दें। आप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। लिमिट जो है यूजर इंटर करेगा। अभी हम देखते हैं कि कौन सी होगी। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यूजर ने लिमिट, अपर लिमिट जो है यूजर ने एंटर करनी है, वो नंबर जो है जो यूजर देगा वो लिमिट होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जो है साथ में कंडीशन भी चेक कर ली। बिल्कुल दिलनवाज ने ठीक कहा कि आप इस 1 को जो है फिर यहाँ पे x के साथ भी नंबर भी और लिमिट भी साथ साथ आप दे सकते हैं, बजाय मेरी तरह से मैंने 2 नंबर जैसे इंसर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप जो है फिर ये वाला पार्ट, अगर आपने 1 को इधर साथ ही इसके इंसर्ट किया होता, फिर ये वाली चीज आपकी यहाँ पे लिमिट के आगे एज ए सेकंड एलिमेंट आएगा। और यहाँ पे अगर आप एंड करके लिखना चाहें आई रिमाइंडर डिवीजन टू इक्वल्स टू 1, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर वो आड नंबर है, क्योंकि आड की सीरीज प्रिंट करनी है ना, रिमाइंडर डिवीजन बाय 2 इक्वल्स टू 1 की कंडीशन ऐड करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ आड नंबर जनरेट करने का। वो आप देखें कि एक तो आई को प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 1 होगी। दूसरा, अब मैं आड नंबर जनरेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये यूज कर रहा हूँ कि मैं जो है 2 का इंक्रीमेंट करता जाता हूँ। 1 से अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करें तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऑटोमेटिकली 8 नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो मुझे जो है ना ही रिमाइंडर डिवीजन चेक करने की जरूरत है, और ना ही जो है 1 का इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। मैं 2 का इंक्रीमेंट करके 8 नंबर की सीरीज जो है ये देखें, ये मैंने जो है नंबर दोबारा इंसर्ट किया और 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, और साथ में मैंने रिमूव 2 किया है कि जो डाटा आइटम इससे मैच हो रहा है सेकंड कंडीशन से, वो मेमोरी से डिलीट हो जाए। जो फर्स्ट डाटा आइटम लिमिट एक्स वाला डाटा आइटम है वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये जो हमारा मेन रूल है प्रोसेसिंग का रूल, जो कि 8 नंबर की सीरीज प्रिंट करता जाएगा। जब लिमिट x होगा और i की वैल्यू ग्रेटर देन x हो जाएगी, देन वी विल स्टॉप, वी विल प्रिंट द मैसेज एंड बोथ दीज डाटा आइटम्स विल बी रिमूव। तो अभी जो है ये हमारे 3 रूल्स जो है ये बन गए हैं। थोड़ा थोड़ा आपको शायद समझ भी इनकी आ रही हो, तो इनको मजीद फुली अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है इन्हें हम जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ट्रेस करके देखते हैं। पेपर में आपने रूल वाले क्वेश्चन की ट्रेसिंग भी करनी होगी, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखा होगा जी, स्टेटमेंट में लिखा होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले ट्रेस करने के लिए ये आउटपुट विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पे हम जो है
अच्छा, ये आज 5 वाला जो है प्रैक्टिकली लैब में दिलनवाज हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। सिमरान आपका क्वेश्चन जो है नहीं, इसमें सिंटैक्स ज्यादा मैटर नहीं करता। आपका क्वेश्चन है कि सिंटैक्स जो है वो मैटर करता है, नहीं करता। इसमें बस सिंटैक्स मैटर नहीं करता। आपने जो है, आप वेरिएबल्स को मैं जो है ये एंगल ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा ये पेरेंथेसिस डाल रहा हूँ, तो अगर ये पेरेंथेसिस आपकी मिस हो जाती हैं तो कोई इशू इतना नहीं है, सिंटैक्स इतना मैटर नहीं करता। रिमूव टू जो है ये इस डाटा आइटम से, देखें इस रूल में कितनी कंडीशन है। सोबिया ने क्वेश्चन किया कि रिमूव टू क्या है, तो ये जो दो कंडीशन है ना, एक लिमिट एक्स का डाटा आइटम ये कंडीशन है, और दूसरी ये वाली कंडीशन है, एरो से ऊपर कंडीशंस होती हैं। तो ये जो है रिमूव टू जो है ये इसको जो है वो रिमूव कर देगा, जो डाटा आइटम इससे मैच कर होगा। अभी मैं इसे जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, तो फिर आप जो है वो देखिएगा। मैं इसे जरा ट्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग सिंबल मेमोरी में सर्ट कर दिया, ये मेमोरी में सर्ट हो गया। उसके बाद आप अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन को अभी ना मुझसे वेरीफाई कराएं, अभी आप जरा इधर समझने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने जब 1+2 किया, ये मेरी लॉजिक जो है यहाँ पे, आप 1+1 भी कर सकते हैं, तो फिर आपको इधर एंड करके आई रिमाइंडर bn/2 इक्वल्स टू वो करना पड़ेगा। और दूसरा एक रूल भी बनाना पड़ेगा कि बाकी जो दूसरे इवन नंबर्स वाली सीरीज है वो मेमोरी में ना रहे, मेमोरी से डिलीट हो जाए। अच्छा जी, तो हाँ जी, हम पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सारे कहते हैं कि ये जो आप एग्जांपल्स आते हैं वो इजी होती हैं, जो पेपर में देते हैं वो मुश्किल होती है, क्विज में देते हैं वो काफी मुश्किल होती हैं। अच्छा, नॉर्मली ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो फेस टू फेस टीचिंग में होता है कि अभी देखें, फैक्टोरियल वाली एग्जांपल जो मैंने कराई थी वो ज्यादा सबसे ज्यादा मुश्किल थी, और ये जो असाइनमेंट अभी मैं कर रहा हूँ ना, तो ये जब आप लोग कर रहे थे तो डिफिकल्ट थी एक्चुअली। अब मैं जब समझा रहा हूँ तो इसलिए आसान हो गया क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना लिया, वरना इसके बहुत सारे अच्छा कम्प्लेक्स वर्जन भी बनाए जा सकते थे, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा। ये जी दूसरा सर। होता है कि आपका एग्जाम में और टीचिंग में, नॉर्मल टीचिंग में, मतलब ऑनलाइन टीचिंग की बात नहीं कर रहा, एक नॉलेज का थोड़ा सा जंप होता है कि स्टूडेंट मस्ट बी यूजिंग देयर माइंड। तो वो आपकी बात ठीक है कि क्लास जो टीचर जो उसमें पढ़ाते हैं एग्जैक्टली वही चीज नहीं दे सकते। इवन उससे सिंपलर चीज भी अगर दे दी जाए ना, तो स्टूडेंट को वो भी डिफिकल्ट लगती है कि उसे आसान चीज दे दी जाए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा जी सा सर। पर्पज यही होता है एग्जाम का कि आपने अपने माइंड को यूज करना होता है। अच्छा जी, अब हम इसे जरा ट्रेस करने लगे हैं, फिर उसके बाद आप जरा क्वेश्चन कर लीजिएगा कि हमने इंसर्ट किया स्टार्ट को, और फिर रन रन की आप की कमांड है, ये जो है इसको रूल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले ये स्टार्ट वाला रूल एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका स्टार्ट का सिंबल इससे मैच हो गया। तो अब ये क्या करने लगा है, देखें, इंटर नंबर का मैसेज जो है ये प्रिंट करने लगा है। इंटर नंबर मैसेज प्रिंट हुआ, ये अंडरलाइन मैंने किया फॉर द यूजर इनपुट, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। यूजर ने फर्ज करें यहाँ पे जो है वो 16 इंटर किया है, तो ये जो है रीड की कमांड में वेरिएबल एक्स की वैल्यू 16 हो जाएगी, और इंसर्ट लिमिट 16 ये कमांड जब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, इंसर्ट लिमिट 16, तो ये मेमोरी में लिमिट के आगे 16 इंसर्ट हो गया। इंसर्ट num1 आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये num1 जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। मैं आप इसे एक ही लाइन में भी लिमिट और नंबर को एक ही डाटा आइटम के तौर पे भी इंसर्ट कर सकते थे, मैंने इसे जो है सेपरेट किया हुआ है। देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, ओके। अच्छा, रिमूव वन विल डिलीट दैट डाटा आइटम व्हिच इज मैचिंग विद दिस कंडीशन, दिस इज डाटा आइटम, दिस इज कंडीशन, ठीक है। और इसमें जो है ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो एग्जैक्ट मैच के केस में रिमूव वन जो है ये स्टार्ट यहाँ से जब एक्सिक्यूट होगा तो स्टार्ट यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरह से उसके बाद अब देखेंगे कि इस रूल की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। तो अब इस रूल की कंडीशन मैच हो रही है, एक्स की वैल्यू देखें किस तरह मैच हो रही है, 16, नाम के आगे क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 1, एंड 1 इज less than 16, 1 is less than x। हाँ जी, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अनम्यूट तो मैंने किया है, अभी देखते हैं।
अच्छा, तो 1 इज लेस देन 16, ये वाले रूल की दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही हैं। तो उसके बाद अब ये रूल का देन पार्ट एग्जीक्यूट होने लगा। राइट की कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नम 1+2 क्या इंसर्ट हो जाएगा, 3 जो है वो मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा। यूजर अगर 0 एंटर करेगा तो दैट विल बी एन इनवैलिड। 0 से आगे कोई आड नंबर्स आपकी सीरीज नहीं है ना, ये आपने जो क्वेश्चन किया रिमचा ने कि 0 से आगे कोई आपकी यूजर अगर ये -5 कर देता है, ठीक है, ये तो हमारी पॉजिटिव सीरीज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले ही मैंने आपको बताया कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर जो है वो वैलिड नंबर इंटर करेगा, नेगेटिव नंबर नहीं इंटर करेगा, ठीक है, या कोई 0 एंटर नहीं करेगा, ऐसा इनपुट नहीं करेगा जिसमें और हाँ 1 एंटर कर सकता है। 1 से लेकर फिर 1 तक सीरीज जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो यूजर का इनपुट आ रहा है, पहले अभी इस इनपुट के साथ जरा ट्रेसिंग को समझ लें, उसके बाद फिर बाकी कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके जी, राइट 1 हो गया। उसके बाद इंसर्ट नम 1+2 3, यहाँ इंसर्ट मेमोरी में नम 3 जो है ये इंसर्ट हो गया। रिमूव 2, जो डाटा आइटम इस आई की वैल्यू 1 इस डाटा से मैच हुआ है वो ये वाला डाटा आइटम है। तो ये जो है जब ये रिमूव 2 की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला डाटा आइटम जो है यहाँ से वर्किंग मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। मीटिंग टाइम अगर खत्म हो जाए तो मे बी मैं यहाँ से मैनुअली एक्सटेंड नहीं कर सकता, आपने क्विकली जो है वो रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 2 मिनट तकरीबन रह गए हैं, तो क्विकली जो है आपने उसी लिंक को क्लिक करके आपने इसको रीज्वाइन कर लेना है अगर मीटिंग एक्सटेंड नहीं होती तो। मैनुअली मेरा ख्याल है मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं मीटिंग के टाइम को एक्सटेंड कर सकूं। अच्छा जी, ओके, कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, रिमूव 2 की मदद से नम 1 डिलीट हो गया। अब देखें अब कौन सा रूल जो है इन डाटा आइटम के लिहाज से मैच हो रहा है, अभी भी वही मैच हो रहा है। आई की वैल्यू अब 3 है, एक्स की वैल्यू जो है वो 16 से मैच हो रही है, 3 लेस देन 16, राइट आई 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 3+2 5 मेमोरी में नम 5 इंसर्ट हो जाएगा और रिमूव 2 जो है ये नम 3 के डाटा आइटम को जो कि इस सेकंड कंडीशन से मैच हुआ था उसे रिमूव कर देगा। और ये जो है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रूल अब हमारे पास ये स्टेटस आ गया। अब जो है फिर दोबारा देखेंगे किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जो है अगेन उसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है बट विद स्लाइटली डिफरेंट डाटा आइटम्स। However, variable x is same 16, variable I is different, it is 5 now, ठीक है। 5 is less than or equal to 16, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो राइट 5 यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। इंसर्ट नम, नम के सिंबल के साथ 5+2 7 मेमोरी में इंसर्ट हो गया और रिमूव 2 नम 5 जो है यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद अब दोबारा देखेंगे किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। मीटिंग शेड्यूल करते हुए वो कहता है कि आपके पास जो ये फ्री वाला वर्जन है इसमें आप 30 मिनट से ज्यादा की मीटिंग शेड्यूल नहीं कर सकते, 30 या 40 मिनट्स की ना, उससे ज्यादा जो हम शेड्यूल नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब जो है उसी रूल की कंडीशन दोबारा से जो है वो ट्रू हो रही है। लिमिट x is 16, अगेन i is now 7, 7 is less than 16। आई होप ये अंडरस्टैंडेबल है। और अब जो है 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नम जो है 7+2 9 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो गया, रिमूव 2 जो है इससे जो है ये डिलीट हो गया। अच्छा, आपने अब ये देखना है कि बाज़ औक़ात आपके पास ये भी हो सकता है आपने जो सोल्यूशन बनाना है वो अनएम्बिगुअस हो, मतलब ये कि पिछले वाले देखें नम 1 नम 3 नम 5 नम 7 जो है वो हमने रिमूव किए हैं। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ये रूल उसी डाटा आइटम से बार बार जो है वो मैच हो सकता है और एक इनफिनाइट लूप चल जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि देयर कैन बी मल्टीपल डाटा आइटम्स इन द मेमोरी, तो जो डाटा आइटम्स पहले पड़ा हुआ है उससे मैच करना है। मल्टीपल डाटा आइटम्स हो सकते हैं जो इस रूल की कंडीशन से मैच कर रहे हो। फर्ज करें यहाँ पे नम 10 भी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, नम 11 भी पड़ा हुआ, तो जो पहले पड़ा हुआ है वो उससे मैच करना है डाटा आइटम को। तो एक वक्त में जो है वो एक वैल्यू के साथ